नहीं आ सकते यार 700 प्लस, कोई हालत में ही नहीं है। 5 महीने पहले पूछ रहे थे 5 महीने में हो सकता है क्या, 4 महीने पहले 4 महीने में, अब 3 महीने में पूछ रहे 3 महीने में हो सकता है क्या। यूट्यूब पर ही टाइम पास करते रहना है, शॉर्ट्स ही देखते रहने हैं, रील्स देखते रहनी है। अरे सर पूछो मत यार, क्या मतलब ये सर क्या तरीका है बताओ। टाइम वेस्ट पे टाइम वेस्ट करता जा रहा है बच्चा अपना। कमेंट दिख रहा है क्या बच्चे? हाँ पहले सर यही बच्चे पूछ रहे थे 5 महीने में हो जाएगा क्या, अब पूछ रहे 3 महीने में हो जाएगा क्या, फिर अब 2 महीने बाद पूछेंगे 2 महीने में, फिर 1 महीने बाद 1 महीने में, फिर अगले साल का पूछने लग जाएंगे। कैसे होगा ऐसे? नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसे बहुत ही मुश्किल है कि हो, बहुत मुश्किल है। और सर इसमें क्या है कि अगर मान लो मैं इनसे पूछूं, जो ये पूछ रहे हैं कितना घंटा पढ़ते हो तुम, हाँ। तो सर क्या जवाब देंगे बताओ ये तो हमें लगता है कि सिर्फ देखते रहते हैं कितना घंटा पढ़ना चाहिए। हाँ ये भी हो सकता है। दिक्कत यही है। हाँ अभी रैंडमली जब कोई सा अपना वो चल रहा था, मैं पढ़ा रहा था, मैंने पूछा भाई यूट्यूब पर ही कुछ था कि कितना घंटा पढ़ते हो, तो किसी का जवाब 4, किसी का 5, किसी का 6, कुछ एक बच्चे थे जो 12-13 घंटे का जवाब दिए, सब कुछ मिलाकर कि क्लास होमवर्क रिवीजन मिलाकर 12 घंटे पढ़ रहे हैं। बाकी ये बच्चा 5-6 घंटे से ज़्यादा पढ़ ही नहीं रहा है और उम्मीद अपनी 700 प्लस रैंक लाने की है या 1000 रैंक लाने की है। सर आप बताओ हो सकता है क्या? वो जो पूरा 20 लाख बच्चा पिछली बार एग्जाम दिया, इस बार हो सकता है 22 लाख हो जाए और ज़्यादा हो सकता है, 24 लाख तक भी पहुंच सकता है। अब वो 24 लाख बच्चे में से 1000 में भी आना चाहते हैं और 12-14 घंटा पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। मतलब कि इनको वही है, नहीं बोलते हैं कि धूल मिट्टी नहीं लगे अब फसल भी हो जाए। तो भाई लगेगा, धूल मिट्टी लगेगा आपको, मतलब कि मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना आएगा, दिक्कत होगी। मतलब कि आप, मैं एक समझा रहा था अपने ही एक जिसका कॉल आ रहा था ना उसी को, कि आप ऐसा इमेजिन करोगे कि आप रजाई में बैठे रहो, आपको ठंड भी ना लगे और आप पढ़ाई भी कर लो, ये पॉसिबल नहीं है। रजाई में नींद ही आता है, रजाई में नींद ही आएगा, वहाँ पढ़ाई नहीं आएगा, नहीं होता। तो थोड़ा सा ठंड सहना पड़ेगा, थोड़ा मतलब कि कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है सर, ये जैसे ये जो बच्चे हैं इनको मोटिवेशन इतना ज़्यादा चाहिए होता है ना, इतना ज़्यादा चाहिए, लत लग गई है मोटिवेशन की। ये जो थोड़ा सा इंजेक्शन मिल जाता है तो जा करके 5 घंटा पढ़ाते हैं, अब फिर आकर के मोटिवेशन ढूंढते हैं। ऐसे तो काम नहीं चलेगा सर, आपको क्या लगता है? पर सर इसमें मेरे को लगता है कि बच्चे की भी गलती नहीं है, वो करे तो क्या करे, उसके पास कोई गाइडेंस है नहीं, तो वो कहाँ जाए गाइडेंस मांगने। यूट्यूब पर ही आ सकता है, सर्च करेगा कि नीट 2024 का जो है मेरे को स्ट्रैटेजी मिल जाए, मैं उसको फॉलो कर लूँ। अब इसमें तकलीफ क्या आती है, स्ट्रैटेजी तो एक जनरल बच्चे के लिए बनता है साहब। मेरा मान लो 40% सिलेबस खत्म है तो मेरी स्ट्रैटेजी अलग होने वाली है। Exactly. मेरा 60% सिलेबस खत्म है, मेरी स्ट्रैटेजी अलग है। उस 40 में भी मेरा सारा स्ट्रॉन्ग है कि मेरा वीक है, तो मेरी पूरी स्ट्रैटेजी बदल जाएगी। तो यार सबसे पहले तो चलो अभी याद आया, तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 26 जनवरी को रात को 8 बजे सर अपन एक 1-to-1 वाला सेमिनार कर रहे हैं लिमिटेड बच्चों के साथ। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे को आपकी कोई भी 1-to-1 क्वेरी रिजॉल्व करनी है और उसमें अगर हजारों की संख्या में भीड़ आ गई तो वो 1-to-1 हो ही नहीं सकता, या तो फिर वो सेशन चलेगा 5-7 दिन, हाँ फिर से वही जनरलाइज बन जाएगा, जनरलाइज बातें होगी। तो यार इसको बदलने के लिए सिर्फ कुछ बच्चों के लिए 1-to-1 ऑनलाइन, 1-to-1 पर्सनलाइज बोलते हैं ना जिसको, जिसमें बच्चे का सर वीडियो दिखेगा, ऑडियो दिखेगा, वो क्वेश्चन पूछ सकता है, वैसा वाला यार तुम्हारा सेमिनार हम लोग करने वाले हैं 26 तारीख को रात को 8 बजे। तो सर वो जो तकलीफ है ना आज, सर देखो क्या है कि एक तकलीफ क्या है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मान लो मैं आज एक बच्चा हूँ, 7 घंटे मेरी पढ़ाई चल रही है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं रोज 12 घंटा पढूं। अब इसमें 2 तकलीफ है। पहली बात तो एक्सपेक्टेशन ये है कि यार मैं कल से 12 घंटा पढ़ने लग जाऊँ, पहली सबसे बड़ी तकलीफ ये है, ये तुमको रियलाइज भी नहीं होता। अगर तुम आज 7 घंटे पढ़ रहे हो और तुम ये सोच लो कि तुम एकदम से 12 घंटा पढ़ने लग जाओगे और अब से लेकर तुम 5 मई को एग्जाम है तब तक एकदम पढ़ते रहोगे 12 घंटा, तो वो नहीं होने वाला। तो आज आप इंसान हो कल मशीन बन जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और सर इसमें दूसरी तकलीफ क्या है, इनको ये पता ही नहीं है कि अब वो स्टडी आवर्स को बढ़ाया कैसे जाए। एग्जैक्टली। एक तो गलत एक्सपेक्टेशन एकदम से हो जाएगा और एक स्टडी आवर्स कैसे बढ़ाया जाए। तो सर सबसे बड़ी जो आज एक समस्या है कि मैं सिंसियर बच्चा हूं, मैं लॉन्ग टाइम में स्टडी आवर्स अपने कैसे बढ़ाऊं, आप बताओ सर बच्चों को। जैसे सर इस पे कई बार चर्चाएं भी हुई है अपनी, उसको धीरे धीरे करके बढ़ाना है। तो एक हफ्ते में ही आप देखोगे कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आपका स्टडी आवर बढ़ चुका है। सर रोज मान लो 15 मिनट बढ़ा रहे हैं, हाँ थोड़ी सी गणित लगाते, तुम्हारी कमजोर है मान लो, अगर फिर भी इतना मजाक की बात है भाई। तो अगर मान लो मैं रोज 15 मिनट भी पढ़ रहा हूँ ना सर, तो मैंने आज मान लो 6 घंटे का पढ़ाई किया, कल मैं करूंगा 6 घंटा 15 मिनट, परसों 6 घंटा 30 मिनट, उसके अगले दिन 6 घंटा 45 मिनट। जैसे पता है सर एक चीज मैं और यहाँ पर इनके लिए ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे ना थोड़ा सा गधे भी, गधे इन सेंस में है, जैसे आप बोलते हैं ना कि 12 घंटे पढ़ना है, तो इनको पता क्या लगता है, सर मेरा तो 7 घंटा कोचिंग जाता है और उसके बाद 12 घंटा,
ये कई बार इनको ये लगता है। हाँ, ऐसा नहीं है भाई, पूरे स्टडी आवर्स की बातचीत करी जाती है, क्लास वगैरह सब मिलाकर बात कर रहा हूँ सर मैं। हाँ। तो सर आप देखो, जो मैं बता रहा था ना, अगर मान लो मैं 15 मिनट एक्स्ट्रा रोज पढ़ लेता हूँ ना, और कल से आज 15 मिनट ज्यादा पढ़ता हूँ, 7 दिन में 105 मिनट का मेरा एडिशन हो जाएगा टोटल। तो अगर मैं आज 6 घंटा पढ़ रहा था, तो मैं करीब करीब 8 घंटा पढ़ने लग जाऊंगा 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद 10 घंटा, 3 हफ्ते बाद मैं पहुंच गया सीधा 12 घंटा पर, जो मेरे को पढ़ना है। और सर ये वाला जो इंप्रूवमेंट होता है ना, इसकी खास बात क्या है, ये नीचे नहीं आता एकदम से। वरना क्या होता है, मैं आज 7 घंटे पढ़ लिया साहब और मैं बन गया हीरो, मतलब 7 घंटे पढ़ रहा था, मैं एकदम से 12 पढ़ लिया और मैं हीरो हो जाता हूँ। मम्मी के सामने अलग एटीट्यूड रहता है, या फोन पे बात कर रहा हूँ कहीं बाहर रहता तो, अरे कल मैं 12 घंटे पढ़ा था, पता है क्या, 3 दिन उसके लिए बर्बाद कर, अब 3 दिन उसके लिए बर्बाद, क्योंकि एक सेल्फ ऑफ वो आ गया, ज्यादा ही सेटिस्फेक्शन का। तो ऐसा लगता है यार आज तो सुबह ब्रेक लेता हूँ, और वो सुबह का ब्रेक शाम तक तो एक्सटेंड हो ही जाता है, फिर लगता है पूरा दिन बर्बाद कर ही लिए हैं तो कल से करेंगे। अब जब कल सुबह उठता हूँ तो आज का रिग्रेट होता है, उस रिग्रेट में फिर टाइम बर्बाद, तो साइकिल चलता रहता है। 3 दिन बाद रियलाइज होता है भाई एवरेज 7 घंटे जो रहा था वो भी नहीं आया। तो सर ये जितनी भी चीजें होती है ना जो एकदम फट से फटती है, उनका फटने का टाइम भी बहुत छोटा होता है, और जो लंबा टाइम तक धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है। वैज्ञानिक बोलती है कि हाँ। टीन जो होता है, टीन हाँ। तो नहीं, छोटा सा टीन का डब्बा हाँ, होता है, हाँ, जल्दी से गर्म हो जाता हाँ। है, बट एक मोटा कोई तवा है हाँ। लोहे का, हाँ। उसको गर्म होने में समय लगता है, बट वो ठंडा भी बहुत धीरे धीरे होता है। कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे हमें अपना इम्प्रूवमेंट करना है। और ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ बच्चे अब गणित लगाने लगते हैं इसमें, अब जैसे होता है ना जहाँ नहीं लगाना चाहिए लगाने लगते हैं कि सर अगर मान लीजिए कि मैं अगर आज से स्टार्ट करूं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, ये सर सबसे बड़ा सवाल है ये मतलब मेरे को इतना इसमें अजीब लगता है कि सर मेरा लेवल, आप मान लो आज ही एक बच्चा पूछा था, सर मेरा लेवल मान लो 30% है, क्या मैं अगर अभी भी शुरुआत करता हूं तो मेरा डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो जाएगा क्या? मैंने सर उससे एक ही बात बोली, तू तो आज पढ़ाई छोड़ और घर जा। मैंने बोला कि अगर मान ले मैं बोल दूं कि नहीं होगा तो डॉक्टर बनने का सपना छोड़ देगा? एकदम उसकी आंखों में चमक आ गई, नहीं सर ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ, डॉक्टर तो मुझे बनना है, मेरे लिए, समाज के लिए, पेरेंट्स के लिए इतना बड़ा सपना है। तो फिर सर जब इनको छोड़ना ही नहीं है सपना, तो क्या ये सवाल इररिलेवेंट नहीं हो गया क्या? बिल्कुल इररिलेवेंट, फालतू का इंसान टाइम वेस्ट कर रहा है, यूजलेस सवाल हो गया ना, क्योंकि अब जब डॉक्टर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, तो ये सवाल तो पूछना ही नहीं है। तो सर जो बच्चा आज के बाद ये सवाल पूछेगा ना, उसकी मैं आपको पूरी फ्यूचर बता देता हूँ। वो 2 महीने बाद पूछ रहा होगा क्या 2 महीने में हो सकता है, 1 महीने बाद पूछ रहा होगा क्या 1 महीने में हो सकता है, एग्जाम से पहले पूछा होगा क्या 1 दिन में हो सकता है। और ये तुम कर रहे हो यार, दिस इज नॉट, ये बैठ के हंस रहे हो, हाँ, जो सोच रहा है बैठ के हंस रहा है, उनको पता है उनकी हकीकत बोली जा रही है ना। तो ऐसे तो नहीं होने वाला यार। तो ये यार प्लीज यार ये वाला सवाल तो पूछना आज के बाद बंद ही कर दो। अगर तुम्हें तसल्ली चाहिए तो यार तुम ये सोचो, थोड़ा सा उसको अच्छे से अपन सोच कर देखते हैं कि अगर मान लो तुम्हारे अभी 300-400 नंबर आ रहे हैं, तुमको 650 पर जाना है फॉर एग्जाम्पल, 100 दिन बचे हुए करीब करीब, तो सर कितना हो गया? अगर मैं मान लो 350 से 650 पर जाना चाहता हूं तो मेरे को 300 नंबर इंप्रूव करना, तो मेरे को हर 10 दिन में 10 नंबर इंप्रूव करने, मतलब ऐसा ही हो गया, हर 10 दिन में 30 नंबर इंप्रूव करने। हर 10 दिन में 30 नंबर इंप्रूव करने का मतलब हो गया कि सर इनको 4 से 5 से 6 चैप्टर अच्छे करने। अगर हम उसको ब्रेक डाउन करें तो क्या ये कर सकते हैं? क्या बिल्कुल कर सकते हैं। तो यार सर स्टार्टिंग में ना, जैसे कि स्टार्टिंग में नंबर बढ़ाना काफ़ी आसान होता है, हाँ, स्टार्टिंग वाला, जैसे अगर ये 600 पहुंच जाएंगे तो वो 650 पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन 350 से 600 पहुंचना काफ़ी आसान, काफी आसान है, बहुत इजी है वो। लेकिन वाकई में काफ़ी इजी। बस ये कुछ पता है, जैसे कि जो फालतू का क्वेश्चन करते हैं सब कि मेरा हो जाएगा क्या, कितना देर पढ़ना चाहिए, क्या करें क्या ना, ये फालतू का जो टाइम वेस्ट करते हैं, अगर इसको ये पढ़ाई में डालते हैं तो इसी से इनका इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी है कि अब पढ़ें, जैसे एक तो हो गया कि डिस्ट्रैक्शन खत्म कर दिए तो उसी से इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो गया, और दूसरी चीज की पढ़ना स्टार्ट कर दिए तो डबल इंप्रूवमेंट। सर डिस्ट्रैक्शन से याद आया, देखो यार अगर अब सर बच्चा सच में लाना चाहता है ना 650-700 या जो भी इसका टारगेट है, और अगर इससे अभी भी इससे बाबू सोना दूर ही नहीं हो रहे हैं इसके, अच्छा बाबू सोना, हाँ वो तो बहुत बड़ी बीमारी है, तो यार वो ऐसी बीमारी है उसका डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं होता, उसका इलाज तुमको खुद ही करना पड़ेगा, ना तुम्हारे माता पिता कर सकते हैं ना तुम कर सकते हैं। बाबू और सोना के पास ही है उनके पास भी नहीं है सर, दोनों बराबर ही की तो उम्र के हैं, तो उसका तो सेल्फ कंट्रोल ही एक इलाज है। तुम्हारे को शॉर्ट्स का एडिक्शन है, रील का एडिक्शन, सर इतना मजा आया मेरे को, एक बार बता दो, अभी एक बच्चा अपने जो गुरुकुल में पढ़ता है वो आया मेरे पास, उसको 10 दिन पहले उसने मेरे को प्रॉब्लम बताई थी कि सर मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स देखता हूँ, मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैंने उसको मेंटर को बुलाकर अपने सामने उसकी ऐप लॉक करवा दी कि सारी ऐप लॉक कर दो, पासवर्ड डाल दो, कितना भी रोले पीट ले आप, जब तक मैं आपको परमिशन नहीं दूंगा आप नहीं इसको पासवर्ड बता सकते। उन्होंने नहीं बताया। आज वो बच्चा आया सर,
10 दिन बाद अब उसका फोन हाथ में लेने का भी मन नहीं करता है। तो यार तुमको कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, एक दिन हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। और सर ये जो रिलेशनशिप वाली चीजें होती है ना, इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि अगर सामने वाला आपसे एक्चुअली में प्यार करता है तो वो आपसे 3 महीने बात ही नहीं करेगा। बिल्कुल, क्योंकि उसको पता है कि यार जब तक करियर ही नहीं बनेगा तब तक बाकी सब चीजें तो कैसे हो जाएगी। या अगर करेगा भी सही तो दिन में 5 मिनट मोटिवेट करने के लिए बस वो आपका गेट कीपर बन जाएगा। 12 घंटे पढ़ाई करी क्या तूने? सर एक बच्चा मैं जानता हूँ जिसका ऐसा था, पर वो 675 नंबर के साथ डॉक्टर बना। उसने पता है मेरे को क्या बताया कि सर जो मेरे साथ वाली थी ना, वो मेरे से तभी बात करती थी जब मैं 12 घंटे पढ़ाई करता था। तो उस मोटिवेशन में वो 12 घंटे पढ़ाई करता गया। इसका मतलब ये नहीं अब तुम कोई साथ वाला ढूंढने निकल जाओ कि हाँ कोई मेरे से पूछेगा कि 12 घंटे नहीं है तो सबसे अच्छी चीज, नहीं है तो बेस्ट है। पर अगर है भी सही तो या तो उसको 3 महीने के लिए होल्ड पे डालो या कुछ भी करो। दूसरा सर ये फोन और रील, भाई क्या हो जाएगा यार? सर क्या हो जाएगा एक बार बताओ। अभी ये 50 रील दिन के देखते हैं, क्या तुमको आगे जाकर रील देखने का प्रोफेशन अपनाना है क्या? अगर वो हो, अगर उस पे पैसा मिलता हो तो करो, उस पे करियर बनता हो तो करो। पेशेंट आएगा तो मोए मोए करेंगे। पेशेंट आएगा तो मोए मोए करोगे क्या? नहीं यार, तुमको डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के लिए अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा। अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए तुमको 650 नंबर मिनिमम लाना पड़ेगा। ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। जिस लेवल का कंपटीशन बढ़ रहा है तो इसकी भी यार यही चीज होती है यार। इतने बच्चे ये काम करते हैं सर। यूट्यूब एडिक्शन जैसे अगर कोई मैं पर्टिकुलर चीज की बात करूं तो मैं क्या करता हूं और जो बच्चों को बताता हूं वो क्या करता हूं कि तुम एक नई आईडी से प्रोफाइल क्रिएट कर लो। नया, पुरानी वाली का पासवर्ड भूल जाओ, नई आईडी क्रिएट कर लो और उसमें सिर्फ उन चैनल्स को सब्सक्राइब करो तो नीट की बात करते हैं। जैसे ई सरल नीट का चैनल होगा उसको सब्सक्राइब कर लो जाकर, या फिर जो एम्स की लाइफ दिखा रहे हैं उसको जाकर कर लो, जिससे तुम्हारे को या तो कोई एकेडमिक सीख मिले या तुमको कभी कभी जो मोटिवेशन चाहिए तुमको वो मिले। मतलब जो नीट की तरफ जो पुश करे। हाँ। तो YouTube पता है क्या करता है, तुमको और वही चीज ज्यादा दिखाना शुरू कर देगा। ये उसका एल्गोरिथम है। जैसे ही कोई अननेसेसरी की चीज आई तुरंत स्वाइप अप कर दिया, निकाल दिया उसको। तो YouTube को समझ आ जाएगा ये सब देखना पसंद नहीं करता, नहीं करती। इंस्टाग्राम के तो देखो भाई ऐसी बात है, उसको आज के आज अनइंस्टॉल मार दो। वो तो सर एकदम कुछ नहीं है सर, उस पे आपके लिए कुछ नहीं है। और मैं आपको बताऊं ऐसा नहीं है कि आपने आज मेरे कहने से इंस्टॉल मार दिया तो अनइंस्टॉल मार दिया तो आपको इच्छा नहीं करेगी। पर पता है क्या होगा, जब आप इसको इंस्टॉल कर रहे होंगे ना तो वो डाउनलोड होने में टाइम लेगा। जब तक आपका दिमाग बोलेगा भाई तूने ही तो अनइंस्टॉल मारा था, पढ़ाई के लिए ही तो मारा था, तो चांसेस बनेंगे कि आप उसको वहीं छोड़ दो। या जब आप पासवर्ड डाल रहे होंगे तब चांसेस बनेंगे कि आप उसको छोड़ दो। तो जितनी बार भी मन करे ना इंस्टॉल करने का उतनी बार अनइंस्टॉल मारते जाओ। एक पॉइंट पर लत खत्म हो जाएगी। सर्दी में पढ़ाई नहीं होती तो भाई फिर तो अगर मान लो गलती से तुम्हारा पेशेंट भरी सर्दी में आ गया, क्रिटिकल केस है, तो उसको ये बोलकर भगाओगे क्या कि बेटा अभी बहुत सर्दी है मैं बाहर नहीं आ सकता, तू बाद में आ जाना, अगले जन्म में आ जाना। हाँ तो फिर नहीं हो सकता। क्या तुम्हारे माता पिता सिर्फ इसीलिए ऑफिस नहीं जाते क्या कि सर्दी बहुत ज्यादा है? तुमको भी पता है, मुझको भी पता है कि चाहे कुछ भी हुआ हो वो अपना काम करने जाते हैं। और सर सबसे बड़ी बात, ये सारे भी स्कूल गए, सुबह 8 बजे उठकर 7 बजे उठकर, जिंदगी भर तुमने किया ही है। अब जबरदस्ती के फितूर तुमने पाल लिए या आलस वाले। तो यार ये जानते हैं वर्ड्स आने की वजह से मुझे तो कई बार लगता है कि ये जो वर्ड्स आए ना प्रोक्रेस्टिनेशन, इन सब की वजह से भी दिक्कत और ज्यादा हो गया। पहले तो पता ही नहीं था तो करता ही नहीं, सब डिप्रेशन में। अब ये थोड़ा सा मतलब हम जो चीज नहीं है उसको भी खुद के ऊपर ले रहे हैं, ठीक है? तो ये काम नहीं करना यार, ये सारी चीजें नहीं करनी। पर सर एक जेन्युइन प्रॉब्लम जो इन सारे बच्चों की है वो ये है कि अगर आज इनको एकेडमिकली तकलीफ है तो उसका गाइडेंस सच में अवेलेबल नहीं। लेकिन हाँ थोड़ा सा जनरलाइज्ड है, पर वो जनरलाइज्ड 10% 20% इंप्रूवमेंट ही लेकर आएगा। अगर आपको स्पेसिफिक चाहिए है तो सर उसमें 2 चीजें होती है। सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, ऑनेस्टली पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस मैंने हवा में कर लिया। भाई कितना % सिलेबस कंप्लीटेड है, मैंने कितने सवाल किए हैं, मैंने कितने टेस्ट दिए हैं, कब तक सिलेबस खत्म करना है, थोड़ा थोड़ा आइडिया हमको होना चाहिए। वीक सब्जेक्ट कौन सा है, किसको मैं बिल्कुल टाइम ही नहीं देता हूँ, ये पता होना चाहिए। अब इसके बाद एक रोड मैप तैयार करना है हमको अगले 3 महीने का। किसी का मान लो सर सिलेबस खत्म हो गया, बहुत अच्छा बच्चा है, तो उसको गाइड करना चाहिए कि भाई तू सवाल ही सवाल का टेस्ट ही टेस्ट दे। 50% सिलेबस हुआ है तो अलग गाइडेंस। तो कल का जो सेमिनार मतलब 26 जनवरी का जो सेमिनार होने वाला है
उसके अंदर हम लोग यही करने वाले हैं कि जिस बच्चे का जैसा हालत है उसके हिसाब से उसको काफी लेवल तक पर्सनलाइज गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे। तो सर डिस्क्रिप्शन में अपन ने लिंक डाल दिया, उस लिंक पर जाकर वो सेमिनार उनका ज्वाइन हो जाएगा। ये ना इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मोबाइल से ही ज्वाइन करना है। कई बार बोलना पड़ता है, ये सब टेंशन पड़ जाता है कि सर कहाँ जाना पड़ेगा। कहीं नहीं जाना भाई, ऑनलाइन है बिल्कुल, तुमको मिल जाएगा। इसरल ऐप के अंदर तुम्हारा सेमिनार होगा, तुम आओ, उसको आकर अटेंड करो, और जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं उनको अपन एकेडमिक प्रॉब्लम्स जो भी हैं, सर बहुत सारे बच्चे के जीवन में तकलीफ होती है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल नहीं बन रहा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही, या उसके पर्टिकुलर किसी रिएक्शन में तकलीफ है, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा, हाँ एनसीईआरटी पढ़ने का क्या तरीका है, कोई भी तुम्हारी एकेडमिक प्रॉब्लम हो उसको अपन कर देंगे, ठीक है। मोटिवेशन तो होगा, स्ट्रैटेजी भी होगी, और जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है वो भी अपन सारी की सारी सॉल्व कर देंगे। एक चीज़ और है सर, जैसे कोई अगर मतलब रुकेगा पूरा सेशन अटेंड करेगा, अरे हाँ वो तो भूल ही गए, ओ भाई अगर तुम सेशन अटेंड करते हो तो पता है तुमको क्या मिलने वाला है, पूरा नीट का टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज है जिससे तुम्हारे 200-250 नंबर तक इंप्रूव हो जाएंगे, सर वो एब्सोल्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला है। और एक और बड़ी बात, लास्ट टाइम पर सर ये तकलीफ होती है, नोट्स में मार्किंग करी नहीं, किसी ने गाइड किया नहीं था, तो अब नोट्स इकट्ठे हो गए इतने सारे, पर रिवाइज करना है 15 दिन में, 20 दिन में, टेस्ट आने वाला है 1 हफ्ते बाद, उसका रिवाइज करना है। तो अब क्या करूं, तो दोस्तों से शॉर्ट नोट्स मांगते फिरते हैं, आज के बाद नहीं मांगने पड़ेंगे। जो बच्चा भी सेमिनार अटेंड करेगा उसको फ्री शॉर्ट नोट्स या माइंड मैप्स जिसको बोलते हैं, वो आपको पूरा 100% फ्री में इसमें मिलने वाले हैं। तो सर सिर्फ गाइडेंस लेने आने के लिए दो इतने बड़े गिफ्ट दे रहे हैं, 2,500-3 हज़ार रुपए की वर्थ के, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यार तो आपके जीवन में क्या हो रहा है उससे हमें फर्क पड़ता है, तो ये आपके लिए एक लालच समझ लो आप कि अंदर सेमिनार में आने का लालच है कि फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे, क्योंकि आप एक बार आओगे, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करोगे, तो जो भी भटके हुए, अटके हुए, लटके हुए चल रहे हो ना, दौड़ना शुरू कर दोगे, ये पक्का है। तो सर फिर 26 जनवरी को दिन भी ऐसा रखा है हमने इसीलिए भाई, 26 जनवरी के महान दिन पर हो सकता है आपके डॉक्टर बनने के संविधान को भी एक रूपरेखा मिल जाए, ठीक है पक्का। तो सर मिल रहे हैं अपन कल, बिल्कुल नीचे लिंक है, उस पर जाकर रजिस्टर कर लीजिएगा। और देखो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है, जो पहले आएगा उसको मिलेगा, क्योंकि लिमिटेड सीट है, ज़्यादा रहेगा ना तो फिर से वही चीज़ हो जाएगी, फिर नहीं होगा, उसको नहीं कर पाएंगे। तो भाई उस सेशन की एक लिमिट होगी, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। तो जो पहले उस सेशन में आ गया उसका काम हो जाएगा, जो नहीं आया उसका काम नहीं होगा, वो ज्वाइन ही नहीं कर पाएगा, ठीक है भाई। चलो तो मिलते हैं फिर सर बच्चों से 26 जनवरी को रात को 8 बजे, और बहुत ही शानदार सेशन होगा, तो बहुत मजा आने वाला है। रात में 8 बजे, रात में 8 टाइम, हाँ भाई तुमको लगे सुबह 8 बजे मिल रहे हैं, रात में 8 बजे 26 जनवरी के दिन, जब अंधेरा हो जाता है, जब ये समझाना पड़ेगा क्या करें। चलो भाई ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।